हालिया पाक भारत जंग के दौरान अपने मुल्क और कौम के साथ खड़े होने की बजाय दुश्मन की कामयाबी की ख्वाहिश पालने वाले इमरान खान इंडिया की इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी सियासत में गैर अहम और गैर मुतालिक यानी इररेलेवेंट हो गए हैं। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में इन ख्यालात का इजहार करते हुए मारूफ लिखारी और तजियाकार बिलाल गौरी कहते हैं कि हकीकत यह है कि इस जंग के नतीजे में कैदी नंबर 804 पस मंजर में चले गए हैं। उनकी जानिब से गैर मुल्की तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की अपील पहले ही नाकाम हो गई थी। इंडिया के साथ जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान का बुरा सोचने वाले इमरान खान के हम नवा नामुराद ठहरे और भारत को मुंह की खाना पड़ी। यही वजह है कि अब खान साहब की पाकिस्तान के खिलाफ जारी जंग को नई सांसें फराहम करने के लिए लंदन से बेटों को मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने सदर ट्रंप से अपने वालिद की रिहाई के लिए मदद मांगी है। याद रहे कि ये इसी इमरान खान के बच्चे हैं जो माजी में अमेरिका को ललकारते हुए एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाया करता था और जिसने अपनी सारी उम्मीदों का मरकज सदर ट्रंप को बना रखा था। बिलाल गौरी कहते हैं कि भारत के साथ 4 रोज़ा जंग के दौरान हम सुरखरू हुए और इस कामयाबी का क्रेडिट तीनों मुसल्लह अफवाज और सियासी क़यादत को जाता है, मगर एक शख्सियत को मुल्क और कौम पर तरजीह देने वालों ने जिस शरंगेजी का मुजाहरा किया, इसे फरामोश नहीं किया जा सकता। पहले ये तासुर देने की कोशिश की गई कि सरहदों पर तनाव नूरा कुश्ती है, भारत हमला नहीं करेगा। कंपनी की मशहूरी के लिए पाक भारत कशीदगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जब जंग के साए मंडलाते दिखाई दिए तो कहा जाने लगा कि हम इस जंग के साथ खड़े नहीं होंगे, खुद जाकर भारत से लड़ो। इमरान खान के सिपाहियों ने जंग के दौरान अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की बजाय सोशल मीडिया पर इसका तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया। महात्मा के एक पैरोकार दानिशवर ने तो ये तक कहा, एक राफेल जंगी जहाज की कीमत पाकिस्तान के पूरे दिफाई बजट के बराबर है। तुम लोगों की औकात क्या है कि इसे उंगली भी लगा सको। मौसूफ फरत जज्बात में कुछ ज्यादा ही कह गए या खुद इन्हें भी मालूम नहीं कि जुनून में क्या क्या बक रहे थे। उनका कहना है कि कैदी नंबर 804 की तकलीद में मुल्क दुश्मनी के सब हदें अबूर करने वालों को अपने ममदूह मोदी से ये सवाल करना चाहिए कि इतनी बड़ी फौज, जदीद महंगे उड़न खटोलों और मगरबी टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को मात क्यों हुई। 77 बिलियन डॉलर्स के दिफाई बजट के बावजूद भारतीय फौज को हजीमत, शर्मिंदगी और खिजालत का सामना क्यों करना पड़ा। बहरहाल जब जंग का पासा पलट गया और 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान की फतह मुबीन का सूरज तुलू होता दिखाई दिया तो गिरगिट की तरह रंग बदलते उन जाली इनकलाबियों ने पैतरा बदल कर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि ये कामयाबी तो हमारे दम कदम से मिली है। अगर डिजिटल मीडिया पर हम भारत के दांत खट्टे ना करते तो इनके बस की बात नहीं थी। अगर बात हथेली पर सरसों जमानी तक महदूद रहती तो शायद नजरअंदाज कर दी जाती कि नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के कई बाप होते हैं। मगर इन फितना गिरोह ने एक और बारीक वारदात डालते हुए भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी का क्रेडिट सिर्फ एयरफोर्स को देना शुरू कर दिया। मकसद सिर्फ ये था कि कामयाबी का सेहरा फिजाइया के सर बांध कर बर्री और बहरी अफवाज ही नहीं बल्कि सियासी क़यादत को भी माइनस कर दिया जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में होने वाली लड़ाइयों में फिजाइया को हरावल दस्ते की हैसियत हासिल है, लेकिन कायदाना किरदार आज भी बर्री फौज के पास है। एयर डिफेंस सिस्टम का कंट्रोल आर्मी ने संभाल रखा है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस एक ऐसी मरबूत और मुश्तरका जंगी हिकमत अमली के तहत तरतीब दिया गया जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज ने भरपूर किरदार अदा किया। अगर बर्री, बहरी और फिजाई अफवाज में मिसाली ताउन का मुजाहरा ना किया जाता तो अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त नहीं दी जा सकती थी। लेकिन कीना और बुग़्ज़ का शिकार यूथिये ऐसा प्रोपेगेंडा करके फौज में फूट डालना चाहते हैं। हालांकि मैंने पहली बार ये मंजर देखा कि अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाएं तरफ वाइस एडमिरल रब नवाज और बाएं जानिब एयर वाइस मार्शल औरंगजेब को साथ बिठाकर ब्रीफिंग दी, वरना इससे पहले DGISPR अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। यहाँ तक कि 27 फरवरी 2019 को जब भारत के 2 जंगी जहाज तबाह करके पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया गया, तब भी DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ही ब्रीफिंग दी थी। इसी तरह नौनिहाला ने इनकलाब नीम दिली से अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करते हुए सियासी क़यादत का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर तंज किया जाता तो कभी वजीर आजम शहबाज शरीफ पर भपतियां कसी जाती हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि चिड़िया के तवस्सुस से ये बेपर की भी उड़ाई गई
کہ पाक भारत जंग के दौरान कैदी नंबर 804 को अडियाला जेल में जाकर सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी गई, जिसके बाद बानी ने सोशल मीडिया के महाज पर बरसरे पैगार अपने शतुंगड़ों को पाकिस्तान के हक में बात करने का फरमान जारी किया। बिलफर्ज में हाल ये तस्लीम कर लिया जाए कि मुलाकात खुफिया थी तो एलामिया कब जारी हुआ और इस पर अमल दरामद की नौबत कब आई। सच यह है कि ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, अलबत्ता फौज नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से इन्हें यह पैगाम जरूर दिया गया था कि उनका सोशल मीडिया भारत के साथ जंग के दौरान भी अपनी ही फौज के खिलाफ जहर उगल रहा है। लेकिन खान साहब ने अपने यूथियों की लगामें खींचने से इनकार कर दिया। चुनाचे हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त फाश के नतीजे में कैदी नंबर 804 गैर मुताल्लिक हो गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।